हाय बच्चों, मैं किशन सर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शक्ति इंस्टीट्यूट। ठीक बच्चों, जैसे कि मैं अपना टेंस के बारे में पूरे यानी कि 11 टॉपिक के बारे में पढ़ा दिया हूँ। आज लास्ट टॉपिक बचा है, क्या बचा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। आज सीखते हैं बहुत ही ईजी तरीके से क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चों, आइए समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसमें इसके स्ट्रक्चर क्या है, इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं और इसकी पहचान क्या है। ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चों कि इसकी पहचान है कि मुख्य क्रिया के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे प्लस समय के साथ जरूर आएगा। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल और बातें करेंगे इसमें 4 टाइप के बारे में। क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरो प्लस नेगेटिव। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है बच्चों, इसी देखिए पहचान क्या है बच्चों कि से रहा होगा, से रहे होंगे, से रही होगी प्लस समय के साथ अवश्य आएगा। ठीक बच्चों, आज देखते हैं एग्जाम्पल। क्या बच्चों है? अफर्मेटिव रूल क्या बच्चों है? सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक बच्चों, मैं बच्चों सिंस और फार के बारे में बहुत बार जिक्र किया हूँ। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। जब निश्चित समय दिया रहता है तब सिंस का प्रयोग, और जहाँ दिया रहता है अनिश्चित समय तो फार का प्रयोग। ठीक है, ऐसे समझ देखते हैं एग्जाम्पल। हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। क्या होगा बच्चों? वी विल हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों बता दूं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन का ही प्रयोग होगा, न कि सेल। ठीक है, आई और बीन के साथ बच्चों सेल का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन मॉडर्न जनरेशन देखते हुए हम लोग सारे सब्जेक्ट के साथ विल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखिए क्या सेकेंड, वे पिछले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। दे विल हैव बीन राइटिंग द नॉवेल। ठीक बच्चों, नॉवेल सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, अब आइए देखते हैं बच्चों क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है नेगेटिव। नेगेटिव का बच्चों मतलब होता है नकारात्मक क्रिया। ठीक है, यानी उस सेंटेंस में नहीं का सेंस आपको अवश्य मिलेगा, यानी कि नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, देखिए रूल क्या है? 2 सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, यानी क्या बच्चों की विल और हैव के बीच में क्या आएगा? नॉट। ठीक है, फिर देखिए वेन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक है, आज देखते सेंटेंस। हम 3 घंटे से इस मैदान में। ठीक बच्चों, क्या हमको मिला देखने को? देखिए बच्चों मिला नहीं। ठीक है, लेकिन वे पिछले साल से उपन्यास क्या है? नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या है? नहीं लिख रहे। ठीक, यानी क्या बच्चों दोनों सेंटेंस क्या मिला? नहीं, तो क्या प्रयोग होगा? नॉट का। ठीक, क्या ये बात हम लोग कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में। ठीक है, आज देखते हैं वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या यूज हुआ बच्चों? फॉर का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 घंटे हैं। कौन सा 3 घंटे? इसका निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय, इसलिए क्या प्रयोग हुआ? फॉर का। ठीक है, वे पिछले साल से उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग द नॉवेल सिंस लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर हुआ प्रयोग सिंस का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? विल और हैव के बीच में क्या प्रयोग है बच्चों? नॉट को। विल हैव के बीच क्या हो? नॉट। देखिए रूल में भी है विल और हैव के बीच क्या प्रयोग है? नॉट। ठीक बच्चों, अब आइए बात करते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक बच्चों, आइए देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है इंटेरोगेटिव। ठीक बच्चों, इंटेरोगेटिव मतलब होता है बच्चों की यहाँ पर प्रश्नवाचक। ठीक है, यानी कुछ सेंटेंस क्या रहता है? रहेगा प्रश्नवाचक रहेगा। ठीक है, देखिए प्रश्नवाचक यहाँ भी आ रहा है। देखिए रूल क्या बना है? थर्ड। ठीक बच्चों, विल इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट यानी कि हेल्पिंग में क्या होता है पहले, यानी कि सब्जेक्ट के पहले क्या आता है? हेल्पिंग। ठीक है, देखिए विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं सेंटेंस। क्या हम 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे। देखिए क्या है? प्रश्नवाचक। ठीक है, क्या मैं पिछले साल से उपन्यास लिख रहे होंगे। देखिए प्रश्नवाचक। देखिए क्या होगा? विल बी हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। ठीक बच्चों, विल दे हैव बीन राइटिंग द नॉवेल सिंस लास्ट ईयर। ठीक बच्चों, देखिए क्या है? यानी कि सब्जेक्ट पहले क्या प्रयोग हुआ? विल का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या सब्जेक्ट भी है और क्या प्रयोग हुआ? विल, यानी कि विल और हैव के बीच में क्या आएगा? सब्जेक्ट। ठीक बच्चों, आइए देखते हैं अब क्या होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या होता है इंटेरो प्लस नेगेटिव। ठीक बच्चों, इंटेरो प्लस नेगेटिव बच्चों होता है बच्चों की प्रश्नवाचक और नकारात्मक क्रिया दोनों। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है? हम लोग किसी भी सेंटेंस का सटीक आंसर देते हैं, यानी कि उत्तर देते हैं। यहाँ देखिए रूल क्या है? रूल हमारा हो गया बच्चों 4। ठीक है,
देखिए क्या है रूल, विल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा नॉट, यानी बच्चों क्या आएगा कि सब्जेक्ट के बाद क्या प्रयोग हुआ नॉट, फिर हैव प्लस बीन, वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। ठीक बच्चों, आए देखते हैं सेंटेंस। क्या हम 1 घंटे से इस मैदान में नहीं, देखिए क्या इसमें है नहीं खेल रहे होंगे। क्या मैं पिछले साल से उपन्यास नहीं, देखिए क्या है नहीं लिख रहे होंगे। ठीक बच्चों, अब क्या आए देखते हैं इसका ट्रांसलेट। विल बी नॉट हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। विल दे नॉट हैव बीन राइटिंग द नोवेल सिंस लास्ट ईयर। देखिए क्या बच्चों, एंड सब्जेक्ट और हैव के बीच में क्या प्रयोग हुआ नॉट। देखिए यहाँ पर भी हमारा वी क्या है बच्चों, वी हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा देखिए है और इसके क्या प्रयोग हुआ नॉट। ठीक बच्चों, आइए बच्चों देखते हैं अब क्या होता है WH। ठीक है, देख लेते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है WH। WH मतलब होता है बच्चों कि इसमें भी आपका हमारा क्या रहता है प्रश्नवाचक ही रहता है, लेकिन सेंटेंस के बीच में रहेगा कब क्यों कहाँ इसे उसे इनका उनका, सेंटेंस के बीच में रहेगा। इसके पहले क्या हो रहा था कि सेंटेंस के पहले कब क्यों आ रहा था बच्चों, लेकिन इसमें क्या होगा सेंटेंस के बीच में आएगा। देखिए WH सेंटेंस बच्चों वो होता है जब सेंटेंस के बीच में कब क्यों कहाँ तब जब कैसे रहता है, तो वो हमारा WH सेंटेंस में रहता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं हम क्यों। देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों बीच में है क्यों, 3 घंटे से इस मैदान में खेल रहे होंगे वाई, यानी जब आएगा सेंटेंस के बीच में ये वर्ड आएगा तो उसका सेंस कर लेते हैं पहले वाई में सीधा क्यों, वाई विल वी हैव बीन प्लेइंग इन दिस फील्ड फॉर 3 आवर्स। वे क्यों, देखिए यहाँ पर क्या है क्यों, इसका सेंस क्या आएगा पहले, वे क्यों पिछले साल से उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। वाई विल डू नॉट हैव बीन राइटिंग द नोवेल सिंस लास्ट ईयर। देखिए यहाँ पर क्या है इसमें नहीं, इसलिए प्रयोग हुआ बच्चों नॉट का, लेकिन इसमें नॉट नहीं था इसलिए इसमें प्रयोग नहीं का नहीं हुआ। ठीक बच्चों, आई होप बच्चों आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया होगा और आप लोग पेन कॉपी लेकर लिख भी चुके होंगे। ठीक है।